तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूं एक सच्ची सी कहानी को लेकर। ये कहानी बिहार के सिवान जिले के थाना क्षेत्र भगवानपुर गांव का नाम मलमलिया का है, जहां दो गुटों का झगड़ा इतना बड़ा रोल बन जाता है कि पुलिस भी उस नजदीकी थाना क्षेत्र की हैरान हो जाती है कि आखिर इंसान अपने वर्चस्व को लेकर इतना कैसे आतुर हो सकता है। चलिए दोस्तों, पूरी घटना पर विचार करते हैं और बात करते हैं कि सच में आखिर हुआ क्या था। क्यों चार लोगों की जान बीच रास्ते पर खुलेआम दिन दहाड़े चली गई, उसके पीछे का राज क्या था। दरअसल जिस मलमलिया गांव की बात मैं कर रहा हूं, उस मलमलिया गांव में कई सारे जात के लोग रहते थे, हिंदू धर्म के भी, मुस्लिम धर्म के भी। आपस में शायद ही किसी घर से किसी से जमता था। हर कोई कमाने वाला था, हर कोई बिजनेस करने वाला था, कोई व्यापारी, कोई नौकरी करने वाला। सब अच्छे खासे थे, पढ़े लिखे भी थे, मनबड़ किस्म के लोग भी। गांव के 90% लोग भी इसी तरीके से थे। पुलिस तक की बात को ये लोग समझना ही नहीं चाहते। कई बार आपस में झगड़ा किए, कभी जमीन को लेकर, कभी दरवाजे को लेकर, कभी द्वार को लेकर, कभी खेत को लेकर, कभी परिवार को लेकर झगड़े अक्सर हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके तनातनी इतनी मच गई, पुलिस जब भी आती थी दरवाजे पे सुलह समझौता करने के लिए, ये दोनों पक्ष पुलिस के ऊपर भी काफी ज्यादा नाराज हो जाते थे और पुलिस को भी कुछ ना कुछ पैसा वगैरह दे करके या फिर धौंस के दम पे पुलिस को वहां से भगा देते थे। पुलिस भी बहुत लाइकली नहीं लेती थी, क्योंकि सिर्फ वहां झगड़े होते थे, ना कि मार। पुलिस आती थी, समझाती थी, कभी कभी थाने भी बुला लेती थी, थाना इंचार्ज भी समझाते थे, लेकिन इन दोनों पक्षों में कभी कोई चीज चला ही नहीं। एक दिन ये हुआ, कुछ छोटा सा जमीनी मामला को लेकर आपस में पहले सुबह से ये लोग झगड़ा करते हैं। सारा दिन झगड़ा चलता रहता है दोनों पक्षों में। अब जो एक पक्ष है, उस पक्ष के कई लोगों का मकान जो था, भगवानपुर थाना क्षेत्र का एक चौराहा होता है, उस चौराहे के पास भी इन लोगों का छोटा सा मकान था, दुकान था। दुकान पे ये लोग जब पहुंचते हैं तब दूसरे पक्ष के लोग वहीं से आतुर हो जाते हैं। पहले तो गोलियां तक चला देते हैं। गोलियां चलाने के बाद जब उस बाजार में भगदड़ मच जाती है और इन 6-7 लोग थे, इन सातों लोगों को जब ये पता चल जाता है कि इन्हीं की जान के पीछे इतने सारे लोग आए हुए हैं, तो ये लोग भागने लगते हैं। अब इनके परिवार के काफी सारे लोग देखते थे, बाजार के भी काफी सारे लोग देख रहे थे। तब तक दूसरे पक्ष के जो लोग थे, स्कॉर्पियो गाड़ी करीब 5-6, मोटरसाइकिल करीब 10, मतलब पूरा इंसानों से लैस थे। बाहर से इन लोगों ने आदमियों को बुला रखा था। बुलाने के बाद पहले तो दौड़ाए, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर तलवार से पहले लोगों को काटे, मारे। किसी का गर्दन कट गया, किसी का कुछ कट गया। 7 लोग थे, 7 लोगों में से 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर थी, बाकी 4 लोगों की तो मौके पे ही मौत हो गई। अब इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर दूसरे पक्ष गायब हो गए, घर वर छोड़ करके भी। अब उस मार्केट में, उस बाजार में सन्नाटा पसर गया। ऐसा पसरा कि मानो कोई मूवी की शूटिंग चल रही हो। चारों तरफ शटर बंद, दुकानें बंद, एक भी इंसान इधर उधर नहीं दिख रहा था। पुलिस की गाड़ियां अलग से आ रही थी, जा रही थी। जितने भी लोग मृतक थे उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जितने लोग घायल थे, गंभीर अवस्था में थे, उनको हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज दिया गया। अब पुलिस मामले को छानबीन करने की तलाश कर रही थी और लोगों को खोज करने की कोशिश कर रही थी कि जो भी लोग इस घटनाक्रम में शामिल हैं, चाहे 10 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, उनको थाने पर बुलाकर उनको हथकड़ी लगाया जाए और न्यायालय में पेश करके उनको जेल के अंदर डाला जाए। पुलिस लगातार ढूंढने की कोशिश करती है। 24 घंटे गुजर गए, लेकिन पुलिस के हाथ एक भी मुलजिम नहीं धरा गया। पुलिस अगल बगल के बाजार के लोगों से भी पूछताछ करती है। बाजार के लोग डरे थे, सहमे थे। इतना बड़ा घटना देखकर भला किसका जुबान खुल सकता था कि हाँ, मैंने इस बंदे को देखा है। किसी में दम ही नहीं था। सब लोग परेशान थे, पुलिस अलग से परेशान थी कि इतना वर्चस्व के चक्कर में कि हम अपने आप में हम हैं, और दूसरी पार्टी भी यही चीज साबित कर रही थी कि हम भी अपने आप में हम हैं। अब जिस पक्ष के लोग घायल हुए हैं, जिस पक्ष के लोग मृतक पाए गए हैं, उस पक्ष के लोगों के घर में कई सारी बेटियां हैं, बहनें हैं, माएँ हैं। मर्द जात में काफी सारे लोग खत्म हो चुके हैं, सिर्फ 1-2 बच्चों को छोड़ करके। अब उस घर में लड़कियां सिर्फ रो रही हैं। कोई लड़की ये कहती है कि मेरे भाई को मेरे सामने दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। कोई माँ ये कहती है कि मेरे बेटे को मारा गया। किसी की पत्नी कहती है कि मैं तो मौजूद थी। तरह तरह की बातें करते हैं। न्यूज वाले वहां पे पहुंचते हैं, खबर छापते हैं,
बड़े आला अधिकारियों के पास ये खबर पहुंचती है, प्रशासन का भी दबाव पड़ने लगता है। तकरीबन 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस उनमें से काफी सारे लोगों को खोज करने में समर्थ में आ गई। पुलिस लोगों से पूछताछ करती है, एफआईआर भी दर्ज होता है, लोगों को न्यायालय में भेज दिया जाता है। जितने भी लोग इसमें दोषी पाए गए उनको जेल में भेज दिया जाता है और मुकदमे चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, जितने भी लोग इस घटनाक्रम में शामिल हैं उनको आजीवन कारावास का सजा निश्चित है, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा पाएगी। अब धीरे धीरे करके जब ये चीज समाज में फैलने लगा कि भाई जितने भी लोगों ने घटना को अंजाम दिया, पुलिस उनको धर ली है, न्यायालय भेजकर उनको कानून की सजा भी दे रही है, इसलिए पुलिस के हाथों से कोई नहीं बच पाएगा। हालांकि कुछ दिन तक डर का माहौल लोगों में था। इतनी बड़ी घटना को देखकर पूरा एरिया जो भगवानपुर थाना क्षेत्र था, उस थाना क्षेत्र के लोगों में कपकपी सी मच गई थी। लोगों को कानून व्यवस्था के ऊपर से विश्वास सी उठने लगा था। लेकिन जब पुलिस कड़ी मेहनत के बाद आरोपियों को सजा दिलाने में कामयाब होती है, तब लोगों के अंदर एक अलग उत्साह आता है कि कानून किसी को नहीं छोड़ पाएगा। देखो दोस्तों, आज की जो मैं कहानी बता रहा हूँ, एक सच्ची जीती जागती कहानी है। आप गूगल कर लेना या पेपर में, न्यूज़पेपर में भी ये कहानी छपी होगी। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको ये लग रहा होगा कोई बनावटी मनगढ़ंत या ऐसी वैसी, लेकिन नहीं मेरे दोस्त। इस कहानी को इसलिए मैं सुना रहा हूं जागरूकता के माध्यम से। कभी अवैश में आकर या वर्चस्व बचाने के लालच में आकर किसी ऐसी घटना को अंजाम मत दे देना कि आपको भी जेल की सलाखों के पीछे आजीवन सड़ना पड़े। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और वीडियो जरा सा भी पसंद आई है तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।